हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्प्रिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हो, अपना ख्याल रखते हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना सारा प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग सबको भेज रही हूँ। प्लीज़ भी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड यहाँ पर अगर आप सभी के लिए अनाउंसमेंट, अगर आप सभी टैरो बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 17 नवंबर से। 21 डेज का ये कोर्स रहने वाला है डियर। इसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप वहीं से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके सामने लोग अपने आप को कम क्यों मानते हैं, कमज़ोर क्यों मानते हैं। वो लोग जो भी आपको देखते हैं, किन चीज़ों में वो अपने आप को आपसे कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके सामने टू पाइल्स हैं, फर्स्ट है ये पाइल एंड सेकंड है ये पाइल। आर्कएंजल जोफियल एंड सेकंड है ये पाइल आर्कएंजल ऑरा। आप अपने आप को जिस भी पाइल के साथ कनेक्टेड फील कर पा रहे हो वो पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है प्लस जनरल है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आपके हैं, जो ना हो वो किसी और के। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के इस माइंडसेट के साथ रीडिंग को सुनिए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइलवन, कैसे हैं आप सभी। जय माता जी दोस्तों। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट डियर, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँ 17 नवंबर से। 21 डेज का ये कोर्स रहने वाला है। इसमें पीडीएफ्स रहेंगी, वीडियोस रहेंगे, मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने भी फर्स्ट पायल को सिलेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा ही अपने जीवन में बहुत ही नॉलेज के साथ काम करना पसंद करते हैं। एंड आपकी नॉलेज के दम पे ही आप अपने जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं, अबंडेंस आपके पास टिकती है। एंड आपकी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होगी। जो बहुत ही अच्छी चीज़ों को जानकार होते हैं वैसे लोगों की एनर्जी सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल वन आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय।
जो चीज़, जो एनर्जीज मैं यहाँ पर पाइल 1 की देख पा रही हूँ, जो भी यहाँ पर पाइल 1 के लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जीज है, जिसको लेकर के जो भी आपके आसपास के लोग होंगे वो अपने आप को इसमें आपसे कमज़ोर मानते हैं। जहाँ पर उनको इमोशनली कोई डिसीजंस लेना हो या फिर कोई डायरेक्शन चूज़ करना हो, उसमें आप बहुत, आपकी एनर्जीज अच्छी रहती है, आप हिडन प्लानिंग कर लेते हैं एंड अच्छी तरह से मूवमेंट भी कर पाते हैं उस प्लानिंग के साथ, एंड अपनी प्लानिंग में प्रोटेक्शंस भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जीज है। एंड आप हमेशा ही बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के काम करते हुए देख करके लोग ऐसा मानते हैं कि हम इन चीज़ों में इनसे थोड़ा सा वीक है। जहाँ वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, अपने इमोशंस को वो दिखा नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपके मन में जो रहता है वो चीज़ों को आप तुरंत यहाँ पर बोलने में विश्वास करते हैं। इसी वजह से वो ऐसा मानते हैं कि वो आपको जो एक्सप्रेशन एक दिखाने का होता है उसमें आप बहुत उनसे स्ट्रांग है, एंड लोग उनसे, आपसे अपने आप को कमज़ोर मानते हैं इसमें, क्योंकि उनको उसमें समय लगता है अपने आप को बताने में, चीज़ों को करने में, एंड कोई भी नया रास्ता, नया डायरेक्शन अपने जीवन में चुनाव करने में वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं आपके मुकाबले। एंड यहाँ पर जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग देख पा रही हूँ आपकी, कि आपकी जो वाणी होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, एक उगते हुए सूर्य की भांति होगी, जिसमें एक नई उम्मीद होती है, एक नई किरण होती है, एंड हमेशा जीवन में एक नई शुरुआत करने की आशा होती है। वहाँ पर वो लोग जो आपको देखते हैं वो अपने आप को इसमें से कम मानते हैं, आपसे कमज़ोर वो महसूस करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप जीवन में जो भी नई कम्युनिकेशन फील्ड में आप जाते हैं या फिर कहीं भी नई कम्युनिकेशन से तरीके से कुछ भी शुरू करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से उससे कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर अपनी वाइब्रेशंस को फैला पाते हैं। आपकी बातों से लोग यहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं। जैसे सन की ऊर्जा अगर ज़्यादा देर तक किसी के ऊपर पड़े तो बहुत वो एक हिटनेस उसको महसूस होती है, उसी तरह से आपकी वाणी का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा देर तक अगर किसी के ऊपर पड़े तो वो भी एक हिटनेस महसूस करते हैं, एंड उस समय वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि आपके साथ किसी भी तरह की बहस या फिर किसी भी चीज़ में रहने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर वो आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, तब वहाँ पर वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि आपकी बातें बहुत ही प्रभावशाली एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, एक सूर्य की भांति, एक सन की भांति आपकी जो ऊर्जा रहती है वो उस तरह की हो जाती है। एंड जब आप कोई चीज़ बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तब भी आपकी एनर्जीज ऐसी होती है कि वो लोग आपके सामने, आपके नॉलेज के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत ही हाई लेवल की होती है। इस तरह की भी होती है कि आप स्टोन, पत्थर को भी जिसका काट ना हो, ऐसी बातें भी आप यहाँ पर बोलते हैं जिसका सामना करना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, एंड उस समय वो अपने आप को कमज़ोर यहाँ पर मानते हैं। कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ऐसे फियर्स होते हैं कि आपके पास ऐसी अंदरूनी कोई ना कोई पावर ज़रूर से है, जिसकी वजह से आपको सपोर्टिव रहता है, एंड वहाँ पर वो आपको हमेशा ही अपने आप को बहुत ही दूर रखते हैं आपसे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की एडिक्शन या फिर किसी भी तरह की जो इंद्रियों की प्रलोभन होती है, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करके या फिर कुछ चीज़ें करके उनसे हम बात कर सकते हैं, काम निकलवा सकते हैं, वैसा वो लोग आपके सामने कर नहीं पाते। इसमें वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं आपसे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही अपने अंदर की जितनी भी एक टॉक्सिसिटीज़ होती है उसको आप खुद ही रिमूव कर पाते हैं। अगर आपको किसी से डर भी मन में महसूस हो रहा है तो आप उसको खुद ही दूर कर पाते हैं। ये आपके अंदर की पावर है, एंड आप किसी भी डेविल एनर्जी से बहुत जल्दी से डील नहीं कर पाते हैं। लोगों को आपसे इन चीज़ों में अपने आप को वो कमज़ोर मानते हैं, जहाँ पर वो आपसे इन चीज़ में डील नहीं कर पाते हैं। एंड यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप हो जाते हैं, फिर भी आप उस इमोशंस में अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपकी पूर्वज की ब्लेसिंग्स है कि आप कितने भी इमोशनल होंगे, आप बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। बहुत ही अर्थ साइन के लोग इसमें हो सकते हैं जो अपने आप को हर सिचुएशंस में बहुत प्रैक्टिकल रखते हैं, तो लोग अपने आप को इसमें आपसे कमज़ोर अपने आप को देखते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को, अपने इंद्रियों को, अपने अंदर की टॉक्सिसिटीज़ को, कंट्रोलिंग एनर्जीज अपने अंदर ले करके चलते हो, एक पावर, एक वजूद जो पर्सनालिटीज़ को बना करके रखती है। एंड यहाँ जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर
ये लोगों को आपसे इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर मानते हैं कि आप कहीं पे भी नई जगह पे भी आप जाएंगे ना तो बहुत जल्दी से आप अपने अचीवमेंट्स वहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है जो आपके हार्ट चक्रा से निकलते रहती है, यहाँ पर आई बनी हुई है बहुत ही सुंदर, तो आपकी आई से आप जिसे रेस्ट करते हैं ना, आपकी पावरफुल जो एनर्जी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एंड यहाँ पर आप नई जगहों पर जाने से पहले ही वहाँ की सारी चीज़ों को जैसे अपनी दिल की आंखों से आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कॉस्मिक्स पावर्स की भी एनर्जीज आपके पास हो सकती है जो आपको मेडिटेशंस में, विजुअलेशंस में आपको दिखाई देती है। एंड इसी की वजह से आप हमेशा नई नई जगहों पर अचीवमेंट्स बहुत जल्दी से हासिल कर लेते हैं। एंड लोग आपसे अपने आप को इसी में कमज़ोर मानते हैं कि नई जगह पर नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में लोगों को समय लगता है, लेकिन आपको समय नहीं लगता। आप वहाँ जल्दी से सक्सेस को हासिल कर सकते हैं एंड अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अर्थली ग्राउंडेड होने की वजह से आपके सामने लोग टिक नहीं पाते। आप बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल वेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चलते हैं। आपकी जो मनी माइंड एक रहती है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है। प्लानिंग आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाते। अगर आपको पहाड़ पे भी चढ़ना हो तो आप पूरी माइंड सेट के साथ चलते हैं कि पहले मुझे ये करना है, उसके बाद ऐसे करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो प्लानिंग करने में आप एक एक्शन ओरिएंटेड बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जब भी हार्डनेस, जो भी उनके सामने मुश्किलें आती हैं ना, तो उनको लगता है कि वो आपसे वीक है एंड वो ये जो भी मुश्किलें हैं उसमें से जीत नहीं सकते एंड अपने आप को कमज़ोर उस समय मानते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को करियर में बहुत प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड इसी की वजह से जब भी आपको सफलताएं मिलती है ना तो बहुत हाई लेवल की रहती है। वो सफलताएं लोग देखते हैं एंड उसको देखने के लिए भी लोगों को अपनी नज़रें ऊँची करनी पड़ेगी। इतनी हाई लेवल की सफलताएँ आपको प्राप्त होती है पहलवान। एंड आप जीवन में हमेशा मटेरियल वेल्थ को अपने हार्ड वर्क से जीते हैं, क्योंकि जितना ही आप हार्ड वर्क करते चले जाते हैं उतना ही आपको जीवन में मटेरियल वेल्थ का सुख आपको मिलते जाएगा। ये आपके जीवन में है एंड इसी वजह से आप उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी इम्पोर्टेंस आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते भी हैं एंड समझते भी हैं। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप अपने जीवन में लियो की एनर्जीज में हैं, जहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ही फ्लम्बेंट रहती है। आप जो भी चीज़ें करते हैं बहुत तेज़ी से दिखाई देती है एंड यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी रहती है कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपकी पर्सनालिटी से ही अपने अंदर एक आपकी इमेज बना लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ही सीरियस रहते हैं एंड आपकी एनर्जीज बहुत ही छुपी रेशम रहती है एंड फ्लम्बड एनर्जीज आपके अंदर रहती है। एंड इसी समय वो आपके सामने आपका सामना करने से बहुत ज़्यादा दूर रहना ज़्यादा उनको सूटेबल लगता है, इसी वजह से वो आपसे दूर रहते हैं एंड वो ऐसा मन में अपने प्लानिंग करते रहते हैं कि इनकी एनर्जीज बहुत ही हाई लेवल की है। तो यहाँ पर लोगों को आपसे बहुत ही आपका सामना करने में भी डर लगता है एंड वो अपने आप को बहुत ही शांति से आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशंस भी करते हैं लेकिन बहुत दूर से। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या है मैसेजेस एंड गाइडेंस। आर्कएंजल रज़ाइल, सीक एंड यू विल फाइंड, बी अ वाइज वन। तो यहाँ पर आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा जो जीवन में सर्चेबल रहते हैं वैसे ही आपको अपने जीवन में नॉलेज सर्चेबल करते रहना है एंड आप जितना ही ज़्यादा सर्चेबल रहेंगे आप उतनी नई नई चीज़ों को यहाँ पर ढूंढ करके निकालेंगे एंड ये आपके जीवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्पस भी हो सकता है डियर। तो ये थी पाइल 1 आप सभी की ब्यूटीफुल सेंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी डियर। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सभी? जय माता जी दोस्तों। एंड आप सभी के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट है डियर, अगर आप सभी टैरोट बीसी कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 17 नवंबर से। 21 डेज़ का ये कोर्स रहने वाला है डियर। इसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
एंड जिन्होंने भी सेकंड पाइल को सिलेक्ट किया है, आप हमेशा जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होकर के कार्य करते हैं। ऊर्जा का जो स्रोत है आपके पास बहुत ही तेज हो सकता है ना, आपका सूर्य बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बहुत ही ज़्यादा लवेबल रहता है। जो भी इंसान आपकी वाइब्रेशंस के अट्रैक्शंस में आता है वो सबसे पहले आपसे बहुत ही रिस्पेक्ट यहाँ पर आपको देना स्टार्ट कर देते हैं एंड आपकी तरफ उनकी नज़रें बहुत रिस्पेक्ट से उठती हैं। आप हमेशा जीवन में बहुत ही सन की तरह शाइन करते हैं, चाहे आप किसी भी जगह रहते हो, किसी भी लेवल में रहते हो डियर। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो पाइल 2 के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एंड खुद को उससे कमज़ोर इस चीज़ में मानते हैं कि आपके पास जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टेबल पोजीशन है, जहाँ पर मनी की आपके पास बहुत अच्छी ग्रोथ है, अच्छा सा घर है, अच्छी सी पार्टनरशिप है एंड बहुत अच्छी तरीके से आपकी जड़ें, आपकी जो रूट्स हैं फाइनेंस से बहुत मजबूती से बना हुआ है। जो भी लोग आपको यहाँ पर देखते हैं वो खुद को कमज़ोर मानते हैं इसमें आपको, क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आपकी जो ये स्टेबिलिटीज़ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड आप चारों दिशाओं से, घर से, परिवार, घर से, अपने रूट से एंड अपने फाइनेंस से बहुत ही स्टेबल एनर्जीज में है एंड आप इस समय बहुत ही रिस्पेक्ट आपको मिल रही है चारों तरफ से अपने काम में। तो यहाँ पर जो भी लोग आपको देख रहे हैं वो खुद को कमज़ोर मानते हैं, आपको इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, इन चीज़ों से वो अपने आप को यहाँ पर कमज़ोर मानते हैं। एंड यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि आपके जीवन में जब भी कोई नया रिश्ता बहुत ज़्यादा आपके करीब आने लगता है एंड आपसे रिश्ता बनाते ही उनके जीवन में बहुत ही बदलाव होने लगता है, तभी भी उनको ये सारी चीज़ें अपने से बहुत ज़्यादा कम महसूस होती है। उनको ऐसा फील होता है कि आप अपने जीवन में जो फाइनेंशियल रिलेटेड लोगों के साथ आपकी जो दोस्ती होती है वो बहुत तेज़ी से आपकी बढ़ रही है। मैं बेसिकली आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपको एंड आप हमेशा बहुत अच्छी तरीके से इन सारे रिश्तों को बना करके रखते हैं। आप मनी वाइज भी कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपका जो माइंड सेट होता है बहुत ही दोस्ती वाला होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको स्टेबल कर पाते हैं एंड अपने जो रिस्पेक्ट होती है उसको आप बना करके रखते हैं। तो यहाँ पर लोग जो भी आपको देखते हैं वो खुद को कमज़ोर मानते हैं इसमें
एंड यहाँ पर मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में आपको किसी भी इस चीज़ की परवाह नहीं रहती कि जो भी लोगों के लिए आपने यहाँ पर किया है वो आपके लिए उतना करेंगे या फिर नहीं। उनकी मर्जी वो उतना करें या फिर ना करें, आप हमेशा अपनी चीज़ें करके अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। आप हमेशा खुद को इस मटेरियल वेल्थ के जीने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी खुद को बहुत अच्छी तरीके से आप आगे लेकर के चलते हैं। आपका जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि आप देने के लिए आए हैं एंड आप जो चीज़ें दे रहे हैं उससे आपके बाद आपको अपेक्षा नहीं कि वो इंसान इमोशनली भी आपको उतना ही समझेगा। इस चीज़ में आप बहुत आगे हैं। एंड जो भी लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं वो खुद को कमज़ोर मानते हैं इसमें आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप हमेशा करके भूल जाते हैं। लोगों के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करके उनको भुला देने में विश्वास रखते हैं, ना कि उसको याद रखने में। एंड आपका जो 12th हाउस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसकी वजह से आप हमेशा ही बहुत ज़्यादा इमोशनली अकेले भी ओवरवेलमिंग रहते हैं, हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। आपको जैसे बहुत सारे लोग आपको प्यार करें, केयर करें तब आप खुश हों, वैसी पर्सनालिटी आपकी नहीं है। आप खुद में खुश रहने वाली पर्सनालिटी है। एंड इसी की वजह से आप हमेशा अपने आप को बहुत ऊपर पाते हैं इन सारी चीज़ों से, जहाँ पर आपको अपनी आध्यात्मिकता से सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। एंड यहाँ पर मैं जैसे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डीपर से डीपर चीज़ों में से अपने अंदर से वो नॉलेज आप बाहर निकाल के लेकर के आ पाते हैं। एंड आप जीवन में जो कोई भी नई उड़ान भरनी हो तो अपने अंदर की उस नॉलेज को बहुत ही टटोलते हैं, बहुत ही सर्चेबल रहते हैं। एंड आप हमेशा ही अपने रहस्य को बहुत ही गुप्त रखने की कोशिश करते हैं एंड अपनी सक्सेस को भी बहुत ही गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। बहुत हाई तेज़ी से फ्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती है। लोग अपने आप को इससे कमज़ोर अपने आप को मानते हैं आपसे, क्योंकि आप जीवन में जितनी भी ऊंचाई पे जाना हो आप हमेशा सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से परखते हैं एंड उसके बाद ही आप उसमें आगे बढ़ते हैं। इसी की वजह से आपका गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर कोई आपसे नॉलेज की बात करे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचाई वाली नॉलेज आप उनको दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि खुद की इनर के नॉलेज पे एंड खुद पर बहुत विश्वास है आपको। एंड आपका जो सेल्फ बिलीफ है, लक है आपका, वो हमेशा इसी वजह से आपका सपोर्ट करता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। एंड आप हमेशा इसी वजह से बहुत सारी एंजाइटी से बच भी जाते हैं। लोग खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर इस चीज़ में भी मानते हैं कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर 11th नंबर की एनर्जी से, जो मास्टर माइंड्स के नंबर की लोगों की एनर्जीज रहती है। एंड लोग खुद को कमज़ोर इसमें मानते हैं कि अगर आप रातों को देर तक जाग रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की एंजाइटी नहीं होगी। आप बहुत ही गहन डीप रिसर्च वाली चीज़ें को सोचते रहते हैं। कॉस्मिक्स पावर्स क्या होती हैं, एनर्जीज क्या होती हैं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, किस तरह से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड इसी वजह से जो भी लोग रहते हैं वो आपको खुद को अपने आप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग मानते हैं इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आपका जो सोच लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा। एंड जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो बार बार दूसरों को देखने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ पर आप सेल्फ ग्रोथ करते हैं। अपनी ग्रोथ करना, अपने जीवन की ग्रोथ करना, ये आपके जीवन का मकसद है। लोग खुद को इसमें बहुत ज़्यादा आपसे कम मानते हैं कि आपके जीवन में कॉस्मिक पावर्स का आशीर्वाद है, किसी ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद है। एंड इसी वजह से आपको अकेलेपन से डर नहीं लगा। आप खुद की सोल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एंड इसी वजह से किसी भी तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी आपको परेशान नहीं कर सकते। एंड मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपने पाइल 1 भी वॉच किया था, पाइल 2 भी आप देख रहे हैं, तो दोनों की एनर्जीज आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर लोग आपको इन चीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखते हैं, खुद को कमज़ोर मानते हैं कि आप हमेशा जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पर सीक्रेटली आपको देखने की, जासूसी करने की या फिर जाल बिछाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से आप यहाँ पर लड़ने भिड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक ही
आपके जितने भी उन्होंने चक्रव्यूह रचे रहते वो उसी में फंस जाते हैं ना, आप उसमें से बाहर निकल जाते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आपको देखते हैं वो हमेशा खुद को इसमें अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों में फंसते नहीं, अपनी एनर्जीज़ को आप यहाँ पर ड्रेन नहीं करते कि क्या सोच रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में अपने अपने को वेस्ट नहीं करते टाइम को। एंड जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर आप सॉल्यूशन उसका लेकर के आते हैं। ये आपकी सबसे प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से आप हमेशा बच जाते हैं इन प्रॉब्लम से। एंड यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऐसी एनर्जी से जहाँ पर आप हिडन होते, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होते रहते हैं। आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा चलते रहता है। एंड इसी की वजह से आप एक साइकिल में कंप्लीट करने के बाद दूसरे साइकिल में तुरंत एंटर हो जाते हैं। लोगों को आप इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड खुद को वो लोग कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जितना अगर जिम्मेदारी बर्डन उनके ऊपर होता तो वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड को कहीं ना कहीं एक है इसी स्टेज में लेकर के आते जहाँ पर वो कुछ सोच समझ नहीं सकते। लेकिन आप फिर भी बहुत तेज़ी से उसमें से अपने इंटेंशंस का रख करके आप बाहर निकल आते हैं। आपकी थॉट ऐसे रहते हैं जो लोगों को प्रभावित कर देते हैं कि इतनी परेशानियों में भी आपकी जो थॉट रहती बहुत अच्छी रहती है। एंड आप हमेशा ही बहुत चौकन्ने रहने की कोशिश करते हैं, जितनी भी एंजाइटी हो उसको बाहर दिखाने की कोशिश आप नहीं करते, हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। जो भी माइंड सेट में परेशानियाँ चल रही थी, टेंशन चल रही होती है, उसको आप अंदर ही रखते हैं, उसको बाहर आप नहीं निकालते। एंड आप ऑल्सो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं अपने इमोशंस को लेकर के। एंड इसी की वजह से लोग आपको जान नहीं पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा होता है, कौन से इमोशंस दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बातों से भी बहुत ही, जब कोई बात आप अचानक से बोल देते तो उनको माइंड में डर रहता है कि अब अचानक इसके आगे आप क्या बोलने वाले हैं, ये चीज़ का उनको डर रहता है। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 क्या है गाइडेंस आप सभी के लिए। Archangel Uriel, come into harmony and balance. Use your powers for peace. तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। जैसे आप लोगों की केयरिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, यूनिवर्स की केयरिंग भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। प्लीज़ अपने अंदर की उस पावर को यूज़ कीजिए एंड अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा जल्दी से आ जाती है, चीज़ें बहुत जल्दी से सोचने लगते हैं आप। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है एंड खुद को बहुत पावर में रखने की ज़रूरत है। अपनी पावर को यूज़ कीजिए। तो ये थी पाइल 2 आप सभी की ब्यूटीफुल से इंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी डियर। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।